हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पर। दोस्तों, हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालना सीख चुके थे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे ढंग से आ गया होगा कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें निकालते हैं। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स में पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना सीखेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 12। इसका बतलाना है पहला सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। दूसरा सम ऑफ इवन फैक्टर, और थर्ड नंबर में सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले 12 का जो है वो फैक्टर बताएंगे कि 12 का फैक्टर क्या क्या है, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसके फैक्टर कौन कौन से आते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इतने सारे 12 के फैक्टर होते हैं। 12 का अगर प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये भी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। 12 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, चुके 12 और ये 2 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 के पावर 1। इसका मतलब ये है कि इसका प्राइम फैक्टर जो है 2 के पावर 2 और इंटू 3 के पावर 1 है ना। तो दोस्तों हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग क्या निकाल रहे थे, प्रोडक्ट निकाल रहे थे, प्रोडक्ट के फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है कि सम है। ठीक है, तो सम जो है सम के हिसाब से फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन को आगे, है ना। तो इसका सम फॉर्म क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर को जो हम लोग सम फॉर्म के फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 के पावर 0 से, प्लस 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 तक जाएगा। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे, और ये 3 के पावर 1 है, इसका मतलब क्या, 3 के पावर 0 से स्टार्ट होगा प्लस 3 के पावर 1। पिछले जब नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे दोस्तों, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चल रहे थे, है ना। यहाँ पे ऐड करेंगे चूंकि सम है। ठीक है, अब इसका हम लोग जो है थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं कि फैक्टर कहाँ से पॉसिबल फैक्टर आते हैं। तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0। तो 2 के किसी के पावर 0 है तो 1 होता है, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा, 1 इंटू 1 तो 1 मिलेगा, एक फैक्टर मिल गया। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे 3 के पावर 1 से, तो 1 इंटू 3 के पावर 1 यानी कि 1 इंटू 3, 3 एक फैक्टर यहाँ से मिल गया। ठीक है, इसी तरह से ये जो है फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 के पावर 1 और ये 1 है, 2 इंटू 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ से क्या मिला था, 3, तो 2 और ये 1 क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा, तो एक फैक्टर 2 मिल गया। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 यानी कि 2 इंटू 3 6, तो एक 6 फैक्टर यहाँ से मिल गया। फिर इससे जो है इसका मल्टीप्लाई होगा तो यानी 2 के पावर 2 यानी 4 इंटू 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, एक फैक्टर ये मिल गया। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 3 12, ये 12 फैक्टर यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है पॉसिबल फैक्टर यहाँ से आते हैं। तो जब भी प्राइम फैक्टर हो तो हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा फैक्टर कहाँ से पॉसिबल फैक्टर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला हम लोग को निकालना है सम ऑफ फैक्टर।
सम ऑफ फैक्टर ये निकालना है। प्राइम फैक्टर क्या आया था 12 का 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इस फॉर्म में लिख दिए। तो अब प्राइम इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है ना। तो अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर देंगे सिंपली इस फॉर्म में लिख के प्राइम फैक्टर जो आया उसको 0 से लेके उसके हाई मैक्सिमम पावर तक लिख के उसको क्या करेंगे बस सिंपली सॉल्व करते चल जाएंगे। तो 2 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना आएगा 1, 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, और 3 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 के पावर 1 का मतलब क्या है 3। अब इसको ऐड करेंगे 3 और 4 कितना हो गया 7 इंटू ये 4 तो कितना आ जा रहा है 28। ये सम ऑफ फैक्टर निकल गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। जो भी प्राइम फैक्टर होगा उसको इस फॉर्म में लिखेंगे उसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। दूसरा है सम ऑफ इवन फैक्टर, ये निकालते हैं। नेक्स्ट सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। ठीक है, 12 का टाइम फैक्टर क्या आया था 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, है ना। तो अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं सम के फॉर्म में 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि जैसे 2 के पावर 0 यहाँ से क्या रहा 1, 3 के पावर 0 यहाँ से क्या रहा 1। अब बीच में क्या मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी ऑड नंबर मिलेगा। यानी कि अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ऑड नंबर मिलेगा। 1 इंटू 3 मिला ऑड नंबर, 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि जब ऑड नंबर और ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो तो ऑड नंबर मिलेगा और हम लोग को चाहिए इवन नंबर। इसका मतलब क्या करना है कि जो ऑड नंबर जो बना रहा है उसको हटा देना है, उसको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर 0 को क्या करेंगे दोस्तों नेगलेक्ट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि 2 के पावर 0 को यहाँ पे नेगलेक्ट किया जाएगा, हमेशा ये चीज़ याद रखना है। और बाकी सिंपली जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर 0 है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि 2 के पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। तो अब इसमें क्या बचा 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 और यहाँ से 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या 2 और 2 के पावर 2 4, 3 पावर 0 1 प्लस 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और 4 6 इंटू यहाँ से 4 कितना आ रहा है 24। ये सम ऑफ इवन फैक्टर निकल गया। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे सिंपली 2 के पावर 0 को हमेशा नेगलेक्ट करके चलेंगे और बाकी जो भी सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर ये बतलाना है। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर उसमें क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या है प्राइम फैक्टर क्या आया 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, यानी कि हम लोग को ऑड फैक्टर चाहिए, सिर्फ ऑड नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 2 के पावर जो है 2 के पावर n कुछ भी पावर हो सकता है, यानी कि 2 जो है क्या है इवन नंबर है। तो 2 इवन नंबर है तो इसी वजह से 2 को क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे तो बचेगा ऑड नंबर। तो यहाँ से ही 2 को जो है हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 के पावर 1। अब 3 के पावर 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सम के फॉर्म में 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1,
है ना। ऐसा नहीं है कि 3 की पावर 1 है तो उसी को सॉल्व कर दिए, इसको सम के फॉर्म में लिखना है, चूँकि सम ऑफ फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 कितना आ गया 4। तो ये क्या है दोस्तों, सम ऑफ ऑड फैक्टर। पिछले क्लास में हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर निकाल रहे थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो एक सेकंड मेथड जो निकाले थे, सेकंड मेथड में क्या था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से क्या करते थे, माइनस नंबर ऑफ इवन फैक्टर करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग, सेकंड मेथड निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर हम लोग क्या आया था, यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर आया था 28, है ना। तो सम ऑफ फैक्टर माइनस क्या करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर करेंगे तो 28 माइनस सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आया था 24। तो इसमें 24 माइनस कर देंगे तो सम ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग का निकल के आ जाएगा 4। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, जब सम ऑफ फैक्टर और इवन फैक्टर पता हो तो सम ऑफ फैक्टर माइनस इवन फैक्टर करेंगे तो हम लोग को सम ऑफ ऑड फैक्टर आ जाएगा, और या तो फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जितना क्वेश्चन करेंगे और भी कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इसका हम लोग को बतलाना है सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर बतलाना है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो 8 9 72, यहाँ से क्या आ जा रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जा रहा है आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग को निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की पावर 3 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाएंगे मैक्सिमम पावर, और यहाँ से 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक जाएंगे, ठीक है। अब सिंपली सम ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस यहाँ से 4 प्लस ये 8 इंटू 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 प्लस 9, है ना। इसको सॉल्व करेंगे 8 4 12 12 और 2 14 1 15 15 गुने यहाँ पे कितना आ रहा है 9 12 13। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना जा रहा है 195। तो ये क्या है दोस्तों, सम ऑफ फैक्टर 195 आ गया, है ना। नेक्स्ट सम ऑफ इवन फैक्टर, ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ये हम लोग फॉर्म में लिख लिए। 3 की पावर 0 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब यहाँ पे सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं 2 के पावर 0 को नेगलेक्ट कर देते हैं, बाकी सबको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 के पावर 1 क्या आ रहा 2 प्लस 4 प्लस 8, है ना। 3 के पावर 0 यानी 1 प्लस 3 प्लस 9। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है 8 4 12 और 2 14 और यहाँ से 13। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जा रहा है दोस्तों 182। ये क्या है सम ऑफ इवन फैक्टर निकल गया, है ना। नेक्स्ट क्या है सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। तो ऑड फैक्टर, ये फैक्टर क्या है प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 3 की पावर 2। तो हम लोग को क्या चाहिए ऑड नंबर चाहिए सिर्फ, तो इवन नंबर वाले को क्या करते हैं यहाँ पे हटा देते हैं। तो 3 के पावर 2, अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 + 9 है ना, तो ये कितना आ जा रहा है 13। तो ये सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ गया 13। ठीक है, बाकी सेकंड मेथड्स भी हम लोग सेपरेट करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं। बहुत इजी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं जो अभी तक हम लोग जो नंबर ऑफ फैक्टर पढ़े हैं, है ना, सारा हम लोग एक क्वेश्चन पे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑफ 144। 144 है, इसका क्या क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, उसके बाद प्राइम फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसी का इवन फैक्टर निकालना है, नंबर 4। इसी का ऑड फैक्टर निकालना है, और अब निकालना है जो हम लोग आज पढ़े हैं सम ऑफ फैक्टर, नंबर 6 सम ऑफ इवन फैक्टर, और सम ऑफ ऑड फैक्टर ये बतलाना है, ऑड फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले 144 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर, और ये जाएगा 36, 2 18 दूनी 36, दोनों 18, और ये आपका 3 से 3 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हम लोग कर चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 + 1। याद कीजिए दोस्तों कि क्या करते हैं, जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं, और बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 × 3, ये 15 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 15 आ गया। उसके बाद प्राइम फैक्टर निकालना है दूसरा। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 है ना। तो प्राइम नंबर इसमें से कौन सा है, 2 है और 3 दोनों है, तो सिर्फ पावर को इसमें ऐड करते थे। 4 + 2 कितना आ जा रहा है 6, ये टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया। थर्ड नंबर का निकालना है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी इवन नंबर होगा उसको बाहर लेते हैं, तो यानी कि कॉमन लेते हैं, 2 के पावर 4, इसमें से 2 जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इवन नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही नंबर मिलेगा, है ना। तो अब इसका पावर हम लोग निकालते हैं कि 3 + 1 और 2 + 1, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जा रहा है, 4 × 3 कितना आ रहा है 12। ठीक है, ऑड नंबर निकालना होता है। नंबर 4 में ऑड नंबर में क्या करते थे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन नंबर को माइनस कर देते डायरेक्टली, है ना। तो ऑड नंबर निकल जाता है, या जो भी प्राइम फैक्टर है आपका 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, तो इसमें से इवन नंबर को हटा देंगे तो 3 के पावर 2 आ गया, तो ये हम लोग को ऑड नंबर देगा। अब इसमें क्या करते हैं कि पावर को सिंपली ऐड कर देते हैं, 2 + 1, ये क्या आ जा रहा है ऑड नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोग निकाल चुके हैं ऑड नंबर तक, है ना। अब हम लोग जो है ये सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर निकालते हैं। सम ऑफ फैक्टर ये निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। तो इसको हम लोग सम के फॉर्म में लिखेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 तक जाएंगे, है ना। और यहाँ से 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंपली क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना।
तो ये 1 प्लस 2 प्लस कितना है 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 4 16 इंटू 3 की पावर 1 3 प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे 7 और 15 और 16 31 इंटू और ये 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 130,403। ये क्या आ गया सम ऑफ फैक्टर आ गया है ना। नेक्स्ट निकालते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो सम का फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 3 की पावर 0 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो क्या करते हैं इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को ऑड फैक्टर का 2 की पावर 0 को कैंसिल आउट करना पड़ता है ना। बाकी इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 14 और 16 ये 30 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 903,093,390। ये क्या आ गया सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। ये जो भी फैक्टर आता है प्राइम फैक्टर उसमें से हम लोग को इवन फैक्टर को हटा देंगे तो ऑड फैक्टर मिलेगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 की पावर 0 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना आ जा रहा है 13। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर हो गया है ना। सेकेंड मेथड इसका हम लोग जानते हैं कि क्या करना है। सेकेंड मेथड में सम ऑफ फैक्टर माइनस सम ऑफ इवन फैक्टर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डायरेक्टली हम लोग जो है सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जितना मैंने पढ़ा है आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आप लोग कोई भी क्वेश्चन को अब बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। अच्छे से कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा है ना। और भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बतलाइएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुँच सके है ना दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में खूब शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।